गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आजानुलम्बितभुजो शनकावदात सङ्कीर्तनैकपितरा कमलायताक्ष विश्वम्भर द्विजवर युगधर्मपाल वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतार तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। भक्त्या विहीना अपराध लक्षै क्षिप्ताश कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान प्रदाता श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर तत् श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनके अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठो विष्णुवास श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करे जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। इन मंगलमयी सेवाओं के द्वारा हमारी जो मति है जो बहुत ही शुष्क है ये स्निग्ध हो सके। हम सायकालीन कक्षा में श्रवण करते आ रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम इसका अंत्य खंड और उसमें भी पंचम अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं। आज 596 596 प्यार से आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। श्रीमन नित्यानंद प्रभु हैं जो महाप्रभु के आज्ञा से कह सकते हैं या उनके सुझाव पे वे दीनहीन पतित जो लोअर लाइन के जो हैं लोअर लाइन के में एक आध्यात्मिक एंगल से ऐसा नहीं कहा जा रहा सामाजिक उससे तो जिनके भक्ति में अभी तक भी श्रद्धा उत्पन्न न हुई उनको आज वो भक्ति की बाढ़ में डुबोने के लिए लगातार भ्रमण कर रहे हैं। यार अंश नड़िते भुवन कंप हाय न प्रभु नित्यानंद कार्य तान भय सर्वनव द्वीपे करे स्वच्छंद कीर्तन स्वच्छंदे करे न क्रीड़ा भोजन शयान सर्व अंगे सकल अमूल्य अलंकार ये न देखी बलदेव रोहिणी कुमार कर्पूर तंबुल प्रभु करे न चरवाण ईशत हासिया मोहे जग जन मान अभय परमानंद भूले सर्वस्थाने अभय परमानंद भक्त गोष्ठी सने जिनके अंश के हिलने से भुवन कंपित हो जाता है वही ये नित्यानंद प्रभु हैं। ये किससे भयभीत होंगे
आप सभी को फिर से स्मरण कराते चलो, वैसे याद ही होगा जो प्रसंग हम सुन रहे हैं। एक ब्राह्मण जो कुटिल भी है, दस्यु प्रकृति का है, अपनी पूरी टोली के साथ नित्यानंद प्रभु को लूटने का प्लान बना रहा है, उनके सुंदर सुंदर आभूषणों से मुग्ध होके। सारे नवद्वीप में प्रभु स्वच्छंद कीर्तन कर रहे थे। स्वच्छंद रूप से प्रभु क्रीड़ा भोजन एवं शयन कर रहे थे। उनके सर्वांग में अनमोल अनंत अलंकार शोभा पा रहे थे। वे रोहिणी कुमार बलदेव की भांति दिखाई दे रहे थे। प्रभु कर्पूर तांबूल आदि चर्वण कर रहे थे और थोड़ा सा हंसकर जगत वासियों का मन मोहित कर रहे थे। जिस प्रकार से हम श्रवण भी करते हैं, भगवान की जो छवि है, वे अगर मृदु मंद मुस्कुराते हैं तो सारे जीवों का मन मोह लेते हैं। ऐसे तो हम भौतिक जगत में देखते हैं ना कि अगर मनुष्य भी हंसकर बात करते हैं किसी से तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो जब मनुष्य में भी इतनी पावर दी है भगवान ने, उसकी हंसी में भी, उसकी मुस्कान में भी, कोई अगर निश्चल भाव से मुस्कुराता है तो सामने वाला भी, चाहे उससे ना उसको जानता हो कुछ, पर उस पर भी अत्यंत बहुत अच्छा असर पड़ता है कि वाह, ऐसा कितने प्रसन्न रहते हैं। तो जब स्वयं श्री भगवान हंसेंगे तो उनकी कैसी छवि होगी। अभय परमानंद प्रभु भक्त गोष्ठी के साथ हर जगह घूम रहे थे। आज स्वच्छंद रूप से इधर उधर विचरण कर रहे हैं। आर बार युक्ति करी पापी दस्युगण, आई लेन नित्यानंद चंद्रेर भवने। दैव से दिने महामेघ अंधकार, महाघोर निशा नाही लोकेर संचार। महाभयंकर निशाचोर दस्युगण, 10-5 अस्त्रे को जनेर काचन। हमने श्रवण किया था कि जो दस्यु जो ब्राह्मण है, जो लीडर है, और उसके साथ अन्य लुटेरे उनको लूटने का प्रयास कर रहे हैं। पहले दिन वो पता नहीं कैसे अचानक से सब घोर निद्रा में वो निद्राग्रस्त हो गए, देर में उठे, देखा अरे ऐसा। दूसरे दिन जब गए अपनी जो चंडी मैया है उनकी, उनका पूजन करके उनको मध्यमान चढ़ा के कि अब चलते हैं हम माता रानी का आशीर्वाद लेके। उस दिन देखा कि बहुत सारे सैनिक है उनके, जिस घर में वे उसके आसपास। अब प्लान बनाए कि अभी 10 दिन शांति रखो, मामला ठंडा होने दो, जैसे इस जगत में होता ही है, मामला ठंडा होने दो फिर हमला करेंगे। और एक बार परामर्श करके, और एक बार दोबारा से, मतलब तीसरी बार चल रहा है, परामर्श करके पापी दस्युगण नित्यानंद चंद्र के भवन में आए। दैव से वह दिन महान मेघों के कारण अंधकार में हो रहा था। खूब सारे बादलों से आच्छादित था पूरा आकाश। महान घोर निशा में लोगों का आना जाना बंद हो गया था। चोर दस्युओं का आगमन हुआ। उनमें से एक एक जन 10-10, 5-5 अस्त्रों से सज्जित था। खूब सारे अस्त्र शस्त्र लेके आए थे आज। प्रविष्ट हईला मात्र बाड़ीर भीतरे, सबे हेल अंध के हा चाहिते ना पारे। किछु नहीं देखे अंध हेल दस्युगान, सबे हईल हत प्राण बुद्धिमान। के हगिया पड़े खड़ खाइर भीतरे, जो के पोके डासे तारे कामड़ाई मारे। उच्छिष्ट करते थे केहा गिया पड़े, तथा यमरये बिछा पोकेर कामड़े। केहा पड़े गिया कांटार ऊपरे, सर्व अंगे फुटे कांटा नड़ीते ना पारे। खालेर भीतरे गिया पड़े कौन जान, हस्तपद भांगी केहा कराए क्रंदन। से खाने कारो गाये आइल ज्वर, सर्व दस्युगण चिंता पाइल अंतर। भवन के भीतर प्रविष्ट होने मात्र से सभी दस्यु अंधे हो गए, सारे अंधे हो गए। किसी में देखने की शक्ति नहीं रही। अंधे हुए दस्युओं को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सबके मन प्राण और बुद्धि बेकार हो गए, कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। कोई जाकर गढ़ खाई के भीतर गिर पड़ा, जो कोई पानी का सा ऐसा स्थान गहरा सा, वहां जोंक कीड़े और मच्छर उन्हें काटने लगे। कोई कोई किसी ने अगर एक्सपीरियंस लिया हो जोंक के काटने का तो पता होगा कितना दर्द होता है। तो
हमको बचपन में ऐसे एक्सपीरियंस सारे दे रखे हैं भगवान ने। तो वहाँ जोंक भी है, कीड़े भी है और मच्छर भी है, सब है एक साथ। और एक एक नहीं है, पता नहीं कितने कितने होंगे। जब भगवान भेजेंगे जिन्हें तो वो फिर खूब सारी टीम बना के आएंगे। कोई कोई उच्छिष्ट गड्ढे में जाकर गिरा, वहां बिच्छू और दूसरे कीड़े उसे काटते रहे। कोई कोई जाकर कांटों के ऊपर गिर पड़ा, उसके सर्वांग में कांटे चुभते रहे। हिलने की भी शक्ति किसी में नहीं रह गई थी। कोई कोई जाकर खाल मतलब खाई के भीतर गिर गया। हाथ पैर टूट जाने के कारण कोई क्रंदन कर रहा था। किसी के हाथ पैर टूट गए तो वो चिल्ला रहा है, क्योंकि हड्डी टूटने पर बहुत भयंकर दर्द होता है, तो उनको हो रहा है। वहीं किसी किसी के शरीर में बुखार चढ़ गया। इससे सभी दस्यु गहरी चिंता में डूब गए। हे नई समय इंद्र परम कौतुकी, महाझड़ वृष्टि थी। एके मारे दस्यु को महावृष्टि झड़े। शिलावृष्टि पड़े सब अंगेर ऊपर, प्राण नहीं आय भासे दुखेर सागरे। हे न महावृष्टि दस्युगण भीजे निरंतर, महासीते सभारे कंपिते कलेवार। अंधई आछे किछु न पाय देखीते, मरे दस्युगण महाझड़ वृष्टि सीते। नित्यानंद द्रोहे आई आसिया छे जानिया, क्रोधे इंद्र आवाज ही नहीं आ रही बहुत देर से, क्या हुआ? नेटवर्क मुझे लगता है नेटवर्क नेट का चला प्रॉब्लम गया होगा। होगा। माता जी थोड़ी देर रुक जाओ। नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। हरे कृष्णा, थोड़ी हाँ, नेटवर्क नहीं आ रहा होगा। देर इंतजार कर। नेटवर्क का प्रॉब्लम है जी। अरे बहुत ज्यादा माइक महान आंधी और वर्षा का प्रकाशन करने लगे। एक तो कीड़े और जोंक के काटने से दस्यु मरे जा रहे। एक तो उनको कीड़े भी काट रहे हैं, जोंक भी काट रहे हैं, और ऊपर से इंद्र ने, जो देवताओं के राजा हैं, उन्होंने बारिश भी करवा दी। ऊपर से महान वर्षा और आंधी से विशेष रूप से मर रहे थे। सारे शरीर के ऊपर शिलावृष्टि हो रही थी। शिला मतलब यहाँ पे पत्थर से मतलब नहीं है, ओले। ओले जो होते हैं ना,
वो हो रहे थे, और उसको भी अगर किसी ने आनंद लिया हो तो तड़ 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 अगर सिर पे गिरे तो कितना दर्द होता है। प्राण नहीं निकल रहे थे, दुख के सागर में बह रहे थे। बस प्राण तो निकल नहीं रहे शरीर से, और वो बेचारे परेशान होते जा रहे थे, दुख के सागर में बह रहे थे। एक एक ऐसा महान वज्र गिर रहा था कि सब अपने आप को भूलकर त्रास के कारण मूर्छित हो जा रहे थे। महान शीत के कारण सब दस्यु निरंतर भीग रहे थे। महान वर्षा के कारण सबके शरीर कांप रहे थे, सभी अंधे हो गए थे, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। महान आंधी वर्षा और शीत के कारण सब दस्यु मर रहे थे। यह जानकर कि वे सब नित्यानंद द्रोह के कारण आए हुए हैं, क्रोधित होकर इंद्र उन्हें विशेष दुख दे रहे थे। भगवान के प्रति जो द्रोह करते हैं, कोई देवी देवता उनकी रक्षा नहीं करते, वो गलतफहमी हो सकती है। ऐसे वैसे तो ऐसे मनुष्य कम ही होते हैं जो भगवान से द्रोह करें, किसी देवी देवता को ज्यादा माने, बहुत कम ही होंगे ऐसे। पर गलती से ऐसे दो चार भी हुए तो वही जो उनके रक्षक देवता है, वही फिर उनको अच्छे से सबक सिखाते हैं। ऐसा हमने श्रवण किया श्रीमद् भागवतम में, जो जड़ भरत जी के प्रसंग में, कि जो सारे वो दस्यु हैं, वहां भी दस्यु थे और वे भी जय माँ काली वाले ही थे, और उनको ही बलि चढ़ाने ले गए थे तो उनके ही भक्त थे। बलि वो अपनी मैया को ही चढ़ाना चाह रहे हैं, पर वो वैष्णव हैं, तो उनकी रक्षा के लिए वही मैया अपनी जो मूर्ति है, विग्रह, उसको फाड़ के बाहर निकले और अपने ही भक्तों की मुंडी कट 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 और सब काम तमाम। ऐसे अनेक अनेक प्रसंगों में हम श्रवण करते हैं कि जो भगवान के एकनिष्ठ जन होते हैं उनकी रक्षा सब देवी देवता भी करते हैं। तो यहाँ तो स्वयं श्री भगवान है, श्री नित्यानंद प्रभु, तो देवराज इंद्र ने भी फिर अच्छे से अपना कमाल दिखाया। कत क्षणे दस्यु सेनापति ये ब्राह्मण, अकस्मात भाग्य तारे हाइल स्मरण। मने भावे विप्र नित्यानंद नर नहे, सत्य एहो ईश्वर मनुष्य कबु कहे। एक दिन मोहिले न सबारे निद्राय, तथापि न बुझिलु ईश्वर मायाय। आर दिन महा अद्भुत पदातिक गान, देखाइल तबु मोर नहिल चेतन। योग्य मुई पापिष्ठेर ए सब दुर्गति, हरिते प्रचुर धन ये न कैलुमति। ए महासंकटे मोरे की करीबे पार, नित्यानंद बई मोरे गति नाही आर। कुछ क्षणों के पश्चात दस्यु सेनापति जो ब्राह्मण था, भाग्य से उसे अकस्मात स्मरण हो आया। जो ब्राह्मण जाति में जन्म हुआ पर था दस्यु, पर उसको अब एन मौके पे अचानक कुछ ध्यान आया। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, नित्यानंद नर नहीं है, ये मनुष्य नहीं है। सत्य यह है कि वे ईश्वर हैं, कभी कभी उन्हें मनुष्य कहा जाता है। एक दिन उन्होंने सभी को निद्रा से मोहित किया है, फिर भी ईश्वर की माया के कारण हम कुछ समझ नहीं सके, और एक दिन महान पदातिकों मतलब सैनिकों को दिखाया, फिर भी हमें होश नहीं आया। प्रभु का धन हरण करने की इच्छा मेरे ही मन में हुई थी, मतलब पहले तो मेरे ही दिमाग में ये आइडिया आया था। अतः यह सब दुर्गति होना मुझ जैसे पापिष्ट के योग्य ही है, मतलब मेरे साथ यही होना चाहिए था। वो भी ये नहीं बोल रहा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो बहुत अच्छा प्लान बनाया, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है। उल्टा वो समझ गया कि ये मेरी गलती है तो मुझे ही भोगनी पड़ेगी। इस महान संकट में फंसे मेरा उद्धार कौन करेगा, नित्यानंद को छोड़कर मेरी और कोई गति नहीं है। ए भावी द्विज नित्यानंद रे चरण, चिंतिया एकांत भावे लाइल शरण। से चरण चिंतिले आपद नाही आर, से क्षण कोटि अपराधी रहो निस्तार। इतना सोचकर ब्राह्मण ने नित्यानंद के चरणों में एकांत भाव से शरण ग्रहण की। उन चरणों का चिंतन करने से विपदाएं सदा के लिए दूर हो जाती हैं और उसी क्षण कोटि अपराधियों का भी उद्धार हो जाता है। इसीलिए लोचन दास ठाकुर जी अधिकतर जगह जोर लगा लगा के कहते हैं, हे न अवतारे यार रति न जन्मिलो, लोचन बले से ही पापी अलहर गेलो। ऐसे अवतार में जिनकी रति अभी उत्पन्न नहीं हुई है, जिनका समर्पण नहीं हुआ, वो तो पापी है और वो
कुछ नहीं किया उसने दुनिया में आके, वो आया और गया, उसने कुछ किया नहीं। ऐसा इसीलिए लोचन दास ठाकुर जी कहते हैं, अन्य स्थान पर भी कहते हैं कि ऐसे जो नित्यानंद प्रभु में जो शरण नहीं लेते हैं वे ते आत्मघाती है, लोग वो आत्महत्यारा है, ऐसा लोचन दास ठाकुर जी कहते हैं। क्योंकि वे इतने परम दयालु हैं कि जैसे कोई शरण लेता उनकी, उसके अपराधों को न देख के अभय प्रदान करते हैं। रक्ष रक्ष नित्यानंद श्री बाल गोपाल, रक्ष रक्षा कर प्रभु तुम्हें सर्व जीव पाल। ये जन आछाड़ प्रभु पृथ्वी ते खाए, पुनश्च पृथ्वी तारे आयन सहाय। ए मत ये तो माते अपराध करे, से हो तुम्हारे स्मरण दुख तरे। तुम्ही से जीवे रे क्षम सर्व अपराध, पतित जनेरो तुम्ही करा प्रसाद। तथापि यद्यपि आमी ब्रह्मज्ञ गोबधी, मोरवाड़ा आर प्रभु नाही अपराधी। सर्व महापातकियो तुम्हारे शरण, लैले खंडाए तारे संसार बंधन। जन्मावधि तुम्ही से जीवे रे राख प्राण, अंत्यो तुम्ही से प्रभु कर परित्राण। ए संकट हते प्रभु कर आज रक्षा, यदि जिंग प्रभु तबे केनु ए शिक्षा। जन्म जन्म प्रभु तुम्ही मोई तोर दास, किवा जिंग मरो ए हऊ मोर आस। आपको जो ब्राह्मण है, जो लुटेरा, लुटेरों का जो सरदार, वो इस प्रकार से उनकी स्तुति करता है। अचानक दिमाग में सही बात आ गई। हे बाल गोपाल नित्यानंद, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए प्रभु, आप सभी जीवों के पालक हैं। हे प्रभु, जो व्यक्ति पृथ्वी पर पछाड़ खाते हैं वही पृथ्वी फिर से उस व्यक्ति की सहायक बन जाती है। मतलब कोई अपनी गलती से अगर धरती पे गिरता है तो जिस धरती पर वो गिरा है वही धरती फिर से उसको उठाने में मदद भी तो करती है, उठने में। ये वो अपने लिए कहना चाह रहे हैं कि मैंने आपके ही चरणों में अपराध किया, पर आपकी ही कृपा से मैं फिर उस अपराध से मुक्त हो पाऊंगा। इस प्रकार जो आपके चरणों में अपराध करता है, अंत में उन्हीं आपके चरणों के स्मरण से वह दुख से मुक्ति पाता है। आप ही जीवों के सभी अपराधों को क्षमा करते हैं। आप पतितों के प्रति भी कृपा वृष्टि करते हैं। कृपा दृष्टि नहीं करते, थोड़ी सी कृपा की वृष्टि करते हैं, बारिश करते हैं भर भर के, थोड़ी सी दया नहीं करते, बहुत सारी बारिश कर देते हैं कृपा की। फिर भी इस और प्रैक्टिकल भी है ये, जो भी भक्त श्री नित्यानंद प्रभु की स्तुतियां निरंतर गाते हैं, उनके प्रति अपना समर्पण रखते हैं, उनके हृदय में भक्ति राज्य के द्वार जल्दी खुल जाते हैं, उनका प्रवेश उसमें होता है। आप पतितों के प्रति भी कृपा वृष्टि करते हैं। फिर भी हे प्रभु, यद्यपि मैं ब्रह्मज्ञ मतलब ब्राह्मण का भी हत्यारा, गोवधी हूँ, गौ का भी मैंने वध किया है, मुझसे बढ़कर अपराधी और कोई नहीं है। तथापि सर्व महापातकी भी यदि आपकी शरण में आता है तो उसका संसार बंधन छूट जाता है। जन्म से ही आप जीव के प्राणों की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, अंत में भी आप ही उसका परित्राण करते हैं। हे प्रभु, आज इस संकट से मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, यदि जीवित रहा तो यही मेरे लिए शिक्षा है कि जन्म जन्म आप मेरे प्रभु हैं और मैं आपका दास हूँ। जीऊं या मरूं, यही मेरी आस हो जाए। भक्ति विनोद ठाकुर जी और अनेक अनेक वैष्णव आचार्यगण इसी भाव को अपने सुंदर सुंदर जो कीर्तन उनमें समाहित करते हैं, हम जैसे मूर्खों के लिए। राधा कृष्ण प्राण मोरा, युगल किशोर, जीवाने मरण गति, हार नाही मोर। मतलब जीवन और मरण जो भी हो इस शरीर का, पर जो मेरी रति है वो आपके श्री चरणों में हो जाए। अन्य जगह भी हम श्रवण करते हैं, विद्यापति जिस प्रकार से कहते हैं,
करम विपाके गत गति पुनः पुनः मति रहु तू या पर संगे हे माधव बहुत मिनती करी तो। भक्तिनाथ ठाकुर जी भी ऐसा सुंदर सा ही कहते हैं, मानस देहा गेहा जो किछु मोर अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर संपदे विपदे। जो भी मेरी गति हो उसमें मैं आपके श्री चरणों में अनुरक्त रहूं। जो ये शुद्ध भक्ति की जो धारा है, इसमें भौतिक जगत वाली भक्ति नहीं सिखाई जाती। सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का, केवल इसी शरीर तक का, और उसमें भी कुछ आध्यात्मिक उन्नति नहीं मांगी जा रही। ये मांगा जा रहा है कि बस सब बढ़िया से रहे, हाँ, सब फिट चलता रहे, सब पूरा पूरा रहे, खाने पीने के लिए भी मान लिया और अच्छे से देने के लिए भी किसी को, और कुछ क्लेश भी ना हो, शरीर में भी कुछ ना हो, वाह वाह भी चले, ऐसा। पर ऐसा इस भक्ति धारा में नहीं सिखाया जाता, क्योंकि ये हमेशा हमेशा के लिए है। जो भौतिक दुनिया वाली जो भक्ति है वो इसी शरीर तक की है, वहाँ इतना ही है, बस हम ये शरीर ही है। पर जो ये शुद्ध भक्ति की धारा, यहाँ एक परमानेंट इलाज किया जाता है, परमानेंट बैंक बैलेंस बनाया जाता है, जिसको कभी भी कैश कर पाए किसी भी जीवन में। तो वहाँ यही मांगा जाता है कि जन्म जन्म में मेरी जो रति है वो आपके श्री चरणों में रहे। शरीर की कोई गति हो उसकी कोई चिंता नहीं है, कहीं भी कोई भी शरीर मिल जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, सब चलेगा। पर जो बुद्धि है ना, ये मति है, वो आपके श्री चरणों में ही होनी चाहिए। बस यही सबसे भक्ति नो ठाकुर जी ऐसा याम कीर्तनों में भी हम सभी श्रवण करते हैं। श्री गुरु महाराज जी भी अनेक बार इसको जोड़ दे के सुनाते हैं। पशु पक्षी था के स्वर्ग वानी रहे, तब भक्ति रहो भक्ति विनोद हृदय। पशु बने पक्षी बने, स्वर्ग में रहे, नरक में जाए, कहीं कहीं भी, जहां आपको अच्छा लगे, जहां आपको लगे वैकेंसी हमारे लायक, वहीं भेज दो। पर आपकी जो भक्ति है, जो आपके प्रति जो शरणागति है, वो हमारे हृदय में हमेशा रहे, हमारी मति स्निग्ध रहे। और ये भक्तजनों की हमेशा अभिलाषा होती है। और बार बार जब हम ये श्रवण करेंगे ना, आर्टिफिशियली सही, पर धीरे धीरे बार बार सुन सुन के प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि अभी तक जिस स्टेशन तक हम पहुंचे जीवन के, जो भी हमें लगता, मुझे तो ऐसा लगता, और मेरा तो ये मानना है, मेरे तो ये विचार है, वो सब भी हमने बार बार सुन सुन के कहीं कहीं से जमा ही किया है। बचपन से किसी से सुना था, मुझे बहुत गुस्सा आता उसे देख के जो झूठ बोलता है, मुझे बहुत गुस्सा आता उसे देख के जो धोखा देता है। तो वो जो लाइन सुन सुन के यहाँ से वहां से अपने आसपास जो भी थे उनसे बार बार वो डायलॉग सारे अपने दिमाग में फिट कर दिए, और उसको अपना परिचय जान रहे, मुझे बहुत गुस्सा आता है, जबकि क्या पता ऐसा ना हो, और वो प्रैक्टिस कर ली है। तो जब हम बार बार सुनेंगे ना, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठाकुर जी कहीं फेंक दे, बस दिमाग ठाकुर जी की सेवा में होना चाहिए, भक्तों की सेवा में होना चाहिए, मुझे कोई टेंशन नहीं, ऐसा बार बार बोलेंगे तो वो हो भी जाएगा। श्री हरि गुरु वैष्णव कृपा से। कृपामय नित्यानंद चंद्र अवतार, सुनी करी लेन दस्यु गण उद्धार। नित्यानंद चंद्र का अवतार कृपामय है, उन्होंने इसका सुनकर दस्युओं का उद्धार कर दिया। इस बार भगवान मानने नहीं आए, कि उनको भी पता है कलयुग में आते ही वो सबसे लोअर कैटेगरी की जीवात्मा है, इन पे क्या गुस्सा दिखाना है। ऐसे हम हर जगह भौतिक जगत में भी देखते हैं, खत्म सारी, इसको क्या बोलना, मूर्ख के मुंह क्या लगना, ऐसा ऐसा, अरे तो ऐसा ही गया बीता, इसको क्या बोलना। ऐसे भगवान भी इस अवतार में यही कर रहे हैं। परम करुण पहु दुई जन निताई गौर चंद्र, इस बार मारना नहीं है, सबको किनारे कर दो, सबको किनारे करो, पार करो। ए मत चिंतित सकल दस्युगण, सबार हैल दुई चक्षु विमोचन। नित्यानंद स्वरूपे शरण प्रभावे, झड़ वृष्टि आर कार देह नहीं लागे। कत क्षण पथ देखी सब दस्युगण, मृत प्राय है सबे करिला गमन। सबे घरे गिया से मते दस्युगण, गंगा स्नान करी लेन गिया से ही क्षण। दस्युराज के इस प्रकार चिंतन करने से सभी दस्युओं की दोनों आंखें खुल गई।
नित्यानंद स्वरूप की शरण में आने के प्रभाव से किसी के भी शरीर पर आंधी और वर्षा का प्रकोप नहीं रह गया था। कुछ क्षणों में सभी दस्युओं ने रास्ता देखकर, जैसे मृत शरीर होते हैं ना, उनकी भांति गमन किया। इस प्रकार सभी दस्युओं ने घर जाकर उसी क्षण गंगा स्नान किया। यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा हमारे लिए भी एक पॉइंट हो सकता है, क्लू हो सकता है। जो वो दस्युराज है, जो उनका लीडर है, उसने केवल मन में चिंतन किया है इस प्रकार से कि हाँ मेरे पाप तो हैं ऐसे, और उसने शरणागति लिए तो अन्यों का भी उद्धार हो गया। हम अपने जीवन में भी अप्लाई कर सकते हैं कि कभी लगे कि बहुत ज्यादा कुछ भी गड़बड़ चल रही हो जीवन में, कुछ भी हो, तुरंत ठाकुर जी को मन से वहीं से सरेंडर कर सकते हैं कि आप कृपा करें। या कभी लगे किसी के प्रति अपराध बन गया है, कोई हमसे ऐसे नाराज है, तो ना भी हो हिम्मत पास जाके ऐसे ना रगड़ने की, तो जहाँ है वहीं अगर हृदय से पश्चाताप कर ले, सच्चा वाला, ऐसे नौटंकी वाला नहीं, तो भी आपको तुरंत रिजल्ट दिखते हैं। प्रैक्टिकली है, क्योंकि भावनाओं का ही सारा जगत है, भावनाओं से ही सब चल रहा है। यहाँ जड़ जगत से नहीं चल रही जगत, ये सारे वाइब्रेशन का ही खेल है। चाहे कहीं भी देखें हम, हर एक फील्ड में सभी जो भी सेंसिटिव लोग होते हैं वो इस साइंस को यूज करते हैं। दस्यु सेनापति द्विज कांदिते कांदिते, नित्यानंद चरण आइला से मते, बसिया छेन नित्यानंद विश्वनाथ, पतित जनिर करी शुभ दृष्टिपात। चतुर्दिके भक्त गण करे हरि ध्वनि, आनंदे हुंकार करे अवधूत मणि। सेई महादस्यु द्विज हे नई समाय, त्राहि बलि बाहु तुलि दंडवत है। आपाद मस्तक पुलकित सब अंग, निरवधि अश्रुधारा बहे महाकंप। हुंकार गर्जन निरवधि करे प्रेमे, बाह्य नहीं जाने विप्र कराये क्रंदने। नित्यानंद स्वरूपेर प्रभाव देखिया, अपना अपनी नाचे हर्षित हैया। त्राहि बाप नित्यानंद पतित पावन, बाहु तुली एई मते बले घने घन। देखी हाई लेन सबे परम विस्मित, एमत दस्युर के ने एमत चरित। केह बले माया व करिया सिया छे, कोन पाक करिया वाहना दे पाछे। केह बले नित्यानंद पतित पावन, कृपाया इहारवा हाइल भालमान। इस प्रकार से दस्यु सेनापति ब्राह्मण, जो है तो जाति से ब्राह्मण, भगवान ने तो दया की है भैया कि सब कुछ दे दिया, कुल भी दे दिया, सब दे दिया, लेकिन उन्होंने सही से यूटिलाइज नहीं किया, तो फिर सबसे निम्न गति उनकी है, वो वर्णाश्रम से बाहर ऐसा डाकू बने घूम रहे हैं। इस प्रकार से दस्यु सेनापति ब्राह्मण रोते रोते आकर नित्यानंद चरणों में उपस्थित हुए। विश्वनाथ, जो विश्व के नाथ हैं, संपूर्ण विश्व के, ऐसे नित्यानंद बैठे हुए थे और पतित जनों के प्रति शुभ दृष्टिपात कर रहे थे। चारों ओर भक्त वृंद हरिध्वनि कर रहे थे। अवधूत मणि आनंद के साथ हुंकार कर रहे थे। उस महान दस्यु ब्राह्मण ने उसी समय त्राहि कहते हुए बाहुओं को ऊपर उठाकर दंडवत प्रणाम निवेदन किया। सिर से पैर तक उस ब्राह्मण का सर्वांग पुलकित हो रहा था। उसके आंखों से निरवधि अश्रु धाराएं बह रही थी और शरीर में महान कंपन दिखाई दे रहा था। प्रेम से वह निरवधि हुंकार और गर्जन कर रहा था। बाह्य ज्ञान रहित ब्राह्मण रो रहा था। नित्यानंद स्वरूप का प्रभाव देखकर वह आप ही आप अपने आप हर्ष के साथ नृत्य करने लगा। बाहुओं को ऊपर उठाकर वह बार बार यही कह रहा था, हे पिता, हे पतित पावन नित्यानंद, रक्षा कीजिए। यह सब देखकर सभी परम विस्मित हो गए और कहने लगे, इस प्रकार के दस्यु का ऐसा व्यवहार कैसे हो गया। किसी ने कहा हो सकता है माया विस्तार पूर्वक आया हुआ हो, कोई चाल चलकर बाद में हमला कर देगा। किसी ने कहा नित्यानंद पतित पावन है, हो सकता है इनकी कृपा से मन अच्छा हो गया हो। दोनों ही बात है ना, भक्तों को तो दोनों एंगल से सोचना पड़ेगा अगर ऐसा आदमी अचानक से ऐसा हो जाए, क्योंकि किसी ने भी बाहर से कुछ सुना नहीं था, ऐसे देखा ही तो है कि क्या हो गया इसको। हो सकता है नौटंकी कर रहा हो, बाद में धोखा दे देगा, ऐसे भी होते कपटी लोग। या कोई सोच रहे कि ये तो सच में पतित पावन है नित्यानंद प्रभु, इनकी कृपा से शायद ये बदल ही गया हो इसका मन।
और जो व्याख्या है, तात्पर्य है, इसमें भी दिया गया। कपटी व्यक्तियों का यही स्वभाव होता है कि बाहर से सरलता और अनुगत्य दिखाकर मौका मिलते ही वे सब अवैध कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं। और अनेक बार भक्ति राज्यों में भी ऐसे होता है, अलग अलग प्रकार की मनोवृत्ति लेके लोग इस मार्ग में एंटर होते हैं। इसलिए नहीं बोल सकते सब बराबर और सब बराबर, अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग जिज्ञासाओं को, अलग अलग आवश्यकताओं को लेके भक्ति राज्य में आते हैं, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ पूरा हो जाने ही वाला है। तो बहुत ही सूक्ष्मता चाहिए भक्ति राज्य में। विप्रेर अत्यंत प्रेम विकार देखिया, जिज्ञासिल नित्यानंद ईशत हासिया। प्रभु भले कहा द्विज की तुम्हारे रीत, बढ़त तुम्हारे देखे अद्भुत चरित। कि देखिला कि सुनीला कृष्ण अनुभव, किछु चिंता नहीं अकपट कह सब। सुनिया प्रभुर वाक्य सुकृति ब्राह्मण, कहिते न पारे किछु करे क्रंदन। गड़ा गड़ी आए पड़ी सकल आंगने, हंसे कांदे नाचे गाए आपन आपने। ब्राह्मण का अत्यंत प्रेम विकार देखकर नित्यानंद ने थोड़े हंसते हुए पूछा। प्रभु ने कहा, कहो ब्राह्मण, तुम्हारी यह कैसी रीत है? तुम्हारा चरित्र बहुत ही अद्भुत सा दिखाई दे रहा है। कृष्ण अनुभव के संदर्भ में तुमने क्या देखा, क्या सुना है? मुझे कुछ बताओ, तुम्हें ऐसा क्या अनुभव हुआ? निष्कपट भाव से सब कह दो, कुछ चिंता मत करो। प्रभु के वचन सुनकर सुकृति संपन्न ब्राह्मण, हरि बोल, प्रभु के वचन सुनकर सुकृति संपन्न ब्राह्मण कुछ कहने में समर्थ नहीं हुआ, रोने लगा। वह गिर कर सारे आंगन में लोटपोट होने लगा और फिर अपने आप हंसने, रोने, नाचने और कीर्तन करने लगा, क्योंकि जो स्वयं श्री हरे कृष्णा। वो माता जी का वो नेट नहीं चल रहा ना, बोल तो वो कह रहे कि कक्षा को विराम कर दो।
हरे कृष्णा सबको दंडवत प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी, दंडवत। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।